नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में आगामी चंद महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में दर्शकों काफी यहां इंटरेस्टिंग बनी हुई, क्योंकि 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत कुछ देखने को मिला। जरा इतिहास के पन्नों को पलटे और 5 साल पीछे जाए तो 2019 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव याद आता है, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो कि संयुक्त शिवसेना थी जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मौजूद थे, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सीएम की कुर्सी पर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी देखने को मिली। लेकिन अब आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए दर्शकों यहां पर फिर से एक बार बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ देश की राजनीति के राजनीतिक चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार का गुट एनसीपी भी 2 गुटों में बढ़ चुका है। वर्ष 2023 में जिस तरीके से शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 1 जुलाई 2023 को 10 बागी विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला कर लिया था, उसके बाद अब फिर से अजित पवार शरद पवार की शरण में आना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि आरएसएस अजित पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के यहां पर फेवर में दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने यह ऑफर दिया कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ये मिलकर फैसला करे कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके से चुनाव लड़ना है और सीएम का चेहरा कौन। दर्शकों बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है और अब तमाम जो अजित पवार गुट के विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, उनका यहां पर शरद पवार की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखना यह होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासी राजनीति किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरती हुई सामने आई और अब आने वाले वक्त में बड़ा सियासी यहां पर उलटफेर करने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।